गार्डन चैनल पे जी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको भी देखने का मज़ा आएगा। अक्सर मैं नर्सरी में तो प्रोग्राम करता हूँ। आज मैं एक गांव में आया हूँ, तो यहाँ मुझे पैगाम मिला था कि यहाँ टमाटर जो है वो बहुत अच्छा ग्रो किया गया है। तो चेक करने के लिए जो है ना, अभी मौजूद इधर इनका आदमी था, तो वो कहीं काम गया हुआ है। तो मेरे पास भी टाइम कम था, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये चेक करवाऊँ कि अगर जिस तरीके नर्सरी में लगाते हैं उन टमाटरों की रीज़न किस तरीके की होती है, जो गांव में लोग लगाते हैं उसकी क्वालिटी वजह क्या होती है। तो ये देखें, इनके पास तकरीबन 3 नस्लों के अंदर टमाटर ग्रो किया हुआ है। 3 नस्लों वाला, जिस तरीके साइल है, रेगुलर है, उसके अलावा जो एक और नस्ल है वो भी इनके पास उधर लगी हुई है, वो मैं चेक करके आया हूँ। ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, 2 लोगों के कमेंट भी होते हैं, सवाल भी होते हैं। उनके सवाल का जवाब देने के लिए ये होता है कि जब पत्तों का ये साइज़ इस तरीके से पत्ते मुड़ने शुरू हो जाएं, शुरू से जब ये ग्रोथ करता है तो बिल्कुल पत्ते इसके फ्रेश होते हैं। मैं वो आपको चेक करवाता हूँ। जिस तरीके ये पत्ता है, ये वाला, इस तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जब ये फ्रूटिंग पर जिस तरीके फ्रूट लगता है आते हैं ना, तो फिर इनके पत्ते जो है ना, ये जिस तरीके इसको टमाटर लगते हैं उनके साथ साथ ही पत्तियों की जितनी भी ताकत होती है वो स्कैनेज करके वापस स्टोर इन टमाटरों के अंदर आती है। और जो इसकी केयर की जाती है वो ज़मीन के अंदर केयर की जाती है। और इसके साथ साथ जो है, अब गांव में तो ज़्यादा ये लोग डालते हैं जिस तरीके केमिकल खाद वगैरह। आपको पता है मैंने केमिकल खाद नहीं डालता हूँ। मेरे टमाटरों का जो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हुआ है, उनका साइज़ भी देखा हुआ है, उनकी बेल बनती है। मेरे ना टाइम होने की वजह से उनका फैलाव नीचे है, टमाटर इनसे भी ज़्यादा उनको लगे हुए हैं। मेरा प्रोग्राम जो है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। और अभी वो नीचे मेरे पास टाइम नहीं था, तो जितना मैंने ये साहिल की मैंने नस्ल लगाई, साहिल की मैंने नस्ल लगाई, तो साहिल की नस्ल लगाई तो उस पर मैंने कोई केयर नहीं की। जिस तरीके लिक्विड डीकम्पोस्ट गोबर खाद जिस तरीके खुद बना के प्लांटों पौधों के लिए, वेजिटेबल सब्जियों के लिए मैं खुद ग्रो जिस तरीके तैयार करता हूँ, मेरा काम होता है उसी तरीके से आप लोगों को शेयर करना। तो यहाँ जो कारीगर बंदा है, ये उस कारीगर बंदे का काम है। उसने, आपने देखा होगा, इसको जो बिल्कुल 7 डोरी लगाई है वो थोड़ी सी नॉर्मल है। इसी तरीके मैं लोगों को बताता हूँ, जो डोरी ने इतना वेट उठाना होता है वो वाली डोरी उन्होंने मजबूत किस्म की लगाई हुई है। आप भाई यहाँ होते हैं यार, इधर आ जाओ, फिर मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आ जाए। अच्छा जी, वो बंदा भी मिल गया है, तो मेरे सामने भी आ गया। ये ज़रा हमारे व्यूवर को आप गाइड कर दें, क्योंकि आप यहाँ के कारीगर हैं, ठीक है ना। मैं ये इस तरीके का जो मैंने इसका पहले उन लोगों को मैं जवाब दे चुका हूँ, जो आप भी सुन रहे थे, वो मेरा जवाब ठीक है, ये गलत है? ठीक, इस तरीके ही है ना। अच्छा, आपने जो इसको डोरी लगाई है, डोरी लगानी इसीलिए, ये लोग पूछते हैं डोरी क्यों बांधते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि डोरी किस लिए बांधते हैं। बेशक पंजाबी च दस डोरी इस वास्ते ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਬੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਖੀਰੇ ਵਾਸਤੇ, खीरे ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੀਟ। ठीक है, ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੀਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰ ਟਮਾਟਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। टमाटर लगा दे। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਖੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੀਰੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੇਮ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੀਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਿਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖੀਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧੇ ਵੀ ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧੇ ਹੀ ਵੱਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੇਖ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੀਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖੀਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈਜਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਔਸਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਇਆ ਆ ਵੇਖ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਜਰਾ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀੜਾ ਕੁੜੀ ਆਵੇ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ
ਜਿਸ ਕਿ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਾ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਕੋਰਾ ਜਿੰਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है। कोरा जिन। हाँ जी। अच्छा जी, इनका कहना है कि कोरा जिन जो स्प्रे है टमाटरों के लिए बेस्ट है। देखिए मेरी दुकान स्प्रे की नहीं है, अगर आपको किसी जगह से मिले ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जिस बंदे ने टमाटरों की देखभाल की है, जिसने लगाए वो भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन वो आ ही गए हैं तो मैंने उनका भी आमना सामना करवाया। ये लड़का ही इसकी देखभाल करता है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। अगर इंशाल्लाह आपको ये सब्ज़ी है जो चीज़ें यहाँ पर लगा रहे हैं वेजिटेबल सब्जियों की, अगर किसी किस्म की कमी पेशी होगी ना, क्योंकि ये मौजूद यहाँ होता है। क्या नाम बताया था जी? मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा जी, मोहम्मद रफ़ीक जो है, मैं इनका नंबर भी आपको दे दूँगा। आप जब चाहें आप इसे कॉल कर सकते हैं। जितने भी मर्द हज़रात हैं, लेडीज़ हैं, जो भी जितने मेरे व्यूवर हैं, आप इसको करके पूछ भी सकते हैं टमाटरों के बारे में, भिंडी तोरी के बारे में, देसी तोरी के बारे में, मटर के बारे में, टमाटर के बारे में, हरी मिर्च के बारे में। जिस बारे में भी आप पूछेंगे ना, मुतलका मौजूद इस टाइम पे ये इनका ही कंट्रोल है और ये ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी। ये सब्जियां वगैरह का जितना काम है आपने सीखा जाना है। कितना टाइम आपका लगा? ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ असलम पटवारी असलम पटवारी का सारा काम है। असलम देखिए जी, असलम पटवारी साहब हैं, उनका काम है ये। उनके संभालते हैं। हाँ जी संभालते हैं। अच्छा, ये केयर करके सब केयर करते हैं इसकी। ठीक हो गया। और मर्चां चढ़ाई की थी उस मंडी कर लेंगे दूसरे। अच्छा जी। चढ़ाई मिर्चों की तुड़ाई करके जी अभी मंडी में इन्होंने पहुँचा के अभी फारग होके इधर आए तो मैं इनके पास पहुँच चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी सवाल होगा वेजिटेबल सब्जियों की तरफ से तो इंशाल्लाह इसे भी आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलते हैं आपको किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। ठीक है जी।